जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे श्रृंखला की चर्चा कर रहे हैं जहां पर हम पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में बताए गए भविष्यवाणियों की चर्चा कर रहे हैं। और इस वीडियो में यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में पुराने नियम में क्या बताया गया है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। कई आयतों को हम पढ़ेंगे और ये आश्चर्य की बात होगी कि यीशु के सेवकाई के बारे में कितने सफाई के साथ पुराने नियम के परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने हमको बताया। सबसे पहले यशायाह नबी का किताब उसका 35वां अध्याय उसका 4 से लेकर 6 वचन तक लिखा है। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। आने वाले मसीहा के बारे में यशायाह नबी देखो क्या कहता है। सबसे पहले वो कहता है परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा, यानी जो आने वाला है वो स्वयं परमेश्वर होगा। नंबर 1। नंबर 2, उसके कार्यों के बारे में देखो क्या बोला गया है। वो कहते हैं कि तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान खोले जाएंगे, लंगड़े हिरण किसी चौकड़ियां भरेंगे, यानी वे कूदेंगे दौड़ेंगे और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। देखो, जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने कई अंधों को रोशनी दी, कई लोगों के जुबानों को खोल दिया, कई लोगों के कानों को उसने खोल दिया। यीशु मसीह के जन्म से कुछ 700 या 800 साल पहले यशायाह नबी जो है इस बात को बोल रहे हैं कि आने वाला जब आएगा, मसीहा जब आएगा, इस प्रकार के कामों को वो करेगा। उसका कार्य किस प्रकार का होगा? जंगल में जल के सोते फूट निकलने के समान होगा और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। यानी मसीहा के आगमन के द्वारा एक ऐसा परिवर्तन लोगों के जीवन में होगा जिनके जीवन मरुभूमि के समान है, उनके जीवनों में नदियां प्रभु यीशु मसीह खोल देंगे। एक और वचन मैं पढ़ता हूं, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसका 6वां वचन। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर यहोवा आने वाले मसीहा के बारे में बोल रहे हैं कि मैं तुझे अपने हाथ पकड़कर चलाऊंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। यानी आने वाला मसीहा जो है इज़राइल जाति के लिए और सारे भूमंडल के लिए वो प्रकाश ठहरेगा कि तू अंधों की आंखें खोले। फिर एक बार दूसरे एक अध्याय में यशायाह नबी बोल रहे हैं कि आने वाला जब आएगा अंधों की आंखें वो खोलेगा, बंधुओं को बंदी गृह से निकाले, यानी जो आत्मिक बंदी है उनको स्वतंत्रता देकर, उनको आजादी देकर वो उनको छुड़ाएगा, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यानी मसीहा जब आएगा वो ना केवल शारीरिक चंगाइयों को लेकर आएगा बल्कि वो मानसिक और आत्मिक चंगाइयों को भी लेकर आएगा। बंदी गृह में बैठे हुए जो आत्मिक बंदी है उनको वो छुड़ाएगा, जो अंधियारे में बैठे हैं उनके लिए वो प्रकाश का कारण बनेगा और उनको काल कोठरी से निकालेगा। कितने ही सफाई के साथ यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में भविष्यवाणी यहां पर दी गई है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 49वां अध्याय उसका 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यानी परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह से बोल रहे हैं, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। यहां पर क्या बोला जा रहा है? परमेश्वर यहोवा
आने वाले उस मसीहा से कह रहे हैं कि तेरा कार्य जो है वो सिर्फ यहूदा गोत्र के लिए या इज़राइल जाति के लिए नहीं होगा। वो छोटा सा एक काम है, लेकिन तू अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहरेगा। अन्य जातियों के लिए यानी सारे भूमंडल के लिए तू ज्योति ठहरेगा और मेरे उद्धार को पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैला देगा। यानी परमेश्वर के उद्धार के संदेश को लेकर आने वाले मसीहा आएंगे और सारे विश्व में, सारे भूमंडल में वो इस उद्धार के प्रकाश को लेकर आएंगे। आगे कुछ आयतों को हम पढ़ते हैं। अब यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। तो अभी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नफ्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्हें बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। देखो, जबूलून और नफ्ताली के जो गोत्र थे वे मानो एक ऐसे जगह में रह रहे थे जहां पर अंधकार ही अंधकार था, लेकिन यहां पर लिखा गया है कि अंतिम दिनों में एकाएक अचानक से ये लोग एक बड़ा उजियाला देखेंगे, और जो लोग घोर अंधकार में बैठे हुए हैं और मृत्यु के देश में रहते हैं उन पर ज्योति चमकेगा, ऐसे लिखा है। देखो, अभी तक हमने कितने वचनों को यशायाह नबी के पुस्तक से पढ़ा जहां पर अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए ज्योति लेकर आने वाले एक व्यक्ति के रूप में मसीहा को बताया गया है। मात्र उतना ही नहीं, जो मृत्यु में फंसे हुए हैं उनके लिए जीवन प्रदान करने वाले के रूप में मसीहा को पुराने नियम में प्रस्तुत किया गया है। अब यशायाह नबी का पुस्तक 11 अध्याय, उसका 2 वचन में देखो यीशु के सेवा के बारे में क्या बोला गया है। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। उस पर यानी किस पर? आने वाले मसीहा पर। वे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भर दिए जाएंगे और बड़े बुद्धि और समझ के साथ, युक्ति और पराक्रम के आत्मा के साथ, ज्ञान और यहोवा के भय के साथ वे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भरे हुए सेवकाई को करेंगे। पुराने नियम में जब हम आते हैं, मत्ती के सुसमाचार और लूका के सुसमाचार में यीशु के उस बपतिस्मा के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार वे पवित्र आत्मा से भर दिए गए और उसके बाद वे सेवकाई के लिए निकल पड़ेंगे। व्यवस्था विवरण का पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 18 वचन में देखो मूसा क्या कहते हैं। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कह सुनाएगा। परमेश्वर मूसा से बोल रहे हैं कि मूसा, तेरे समान एक नबी को तेरे लोगों के बीच में मैं भेजूंगा और अपना वचन यानी परमेश्वर का वचन उसके मुंह में मैं डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा, जिस जिस बातों के बारे में परमेश्वर मसीहा को बताएंगे वही उनको कह सुनाएगा। यानी परमेश्वर का वचन को लेकर आने वाला होगा यह मसीहा। वो एक नबी होगा और परमेश्वर के हृदय को व्यक्त करने वाला, प्रकाशित करने वाला एक व्यक्ति होगा यह मसीहा। कुछ और आयतों को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 61वां अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का घोषणा करूं। देखो, यशायाह नबी फिर से यीशु के सेवकाई के बारे में बड़े सफाई के साथ बोल रहे हैं
और देखो यहां पर मानो यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं। वो क्या कहते हैं? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। त्रिएक परमेश्वर के बारे में यहां पर बोला गया है। पिता परमेश्वर, उनका आत्मा मुझ पर है। यानी पिता परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में उस छोटे से आयत में बताया गया है। वो कहते हैं यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यानी मैं अभिषिक्त हूं, मसीहा हूं, क्रिस्त हूं। किसके लिए? ताकि मैं परमेश्वर के उस वचन का प्रचार करूं। मैं खेदित मन के लोगों के लिए शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता या आजादी प्रदान करूं, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यह आत्मिक बंदी के बारे में और आत्मिक कैदियों के बारे में यहां पर बोला जा रहा है। और जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, लूका के सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब वो आराधनालय में गए तब उन्होंने यशायाह नबी का पुस्तक खोला और इस वचन के भाग को उनके सामने पढ़कर सुनाया और फिर कहा कि यह वचन जो है तुम्हारे सामने अब पूरा हो रहा है। यानी यीशु के सेवकाई के बारे में सैकड़ों साल पहले यशायाह नबी ने बताया था। भजन संहिता उसका 78 का दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। यानी यीशु किस प्रकार के बातों को बोलेंगे? वे नीति वचन के बातों को बोलेंगे, उसके लिए अपना मुंह खोलेंगे और प्राचीन काल की गुप्त बातों को वे स्पष्ट करेंगे। यानी परमेश्वर ने जो बहुत पहले से बनाए हुए योजना है उसके बारे में सफाई के साथ यीशु मसीह अपने लोगों को सिखाएंगे, ऐसे भजनकार हमें बता रहा है। अब भजन 69 का 9 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर के भवन के लिए एक बड़ा जलन उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है और जो परमेश्वर की निंदा करते हैं वो मानो यीशु मसीह की निंदा करते हैं और यीशु मसीह बड़े क्रोधित होने वाले हैं जब वो इसको देखेंगे। ऐसे हम भजन में पढ़ते हैं। हम जानते हैं सुसमाचारों में कि जब यीशु मसीह एक बार यरूशलेम के मंदिर में गए, वहां पर लोग बिजनेस कर रहे थे, वहां पर लोग व्यापार कर रहे थे, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे और यीशु मसीह को बड़ा गुस्सा आया कि उनके पिता के भवन को लोगों ने डाकुओं का एक घर बनाया था और इसीलिए कोड़े बनाकर उन्होंने उन लोगों को मारकर भगाया। ऐसे हम पढ़ते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भजनकार इस बात के बारे में बड़े सफाई के साथ भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले यीशु के बारे में बोल रहे हैं। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 28 अध्याय का 14 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यानी यीशु का आगमन और उनके सेवकाई के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल जो है वो आशीष पाने वाले हैं। ऐसे भविष्यवाणी बाइबल के पहले पुस्तक में बताया गया है। एक और वचन अब उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। परमेश्वर शैतान से बोल रहा है और यह मसीहा के बारे में सबसे पहला भविष्यवाणी है बाइबल में। वहां क्या लिखा हुआ है? शैतान के सिर को कुचलने वाला होगा वो मसीहा जो आने वाला है। यानी यीशु मसीह अपने सेवकाई के द्वारा शैतान को नाश करेगा, शैतान को दबाएगा। और जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु ने दुष्टात्माओं को बाहर निकाला, किस प्रकार उसने क्रूस पर शैतान को पराजित कर दिया इत्यादि। हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह के जन्म से सैकड़ों साल पहले यीशु मसीह के बारे में ढेर सारे भविष्यवाणियां थे और इस वीडियो में यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में जो भविष्यवाणियां थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। परमेश्वर हमें आशीष दे।